पटना में कस्टम डिपार्टमेंट ने पटना एयरपोर्ट पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सोने के बिस्किट बरामद हुए और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उन्होंने अपना नाम गलत बताया था। तीनों मुस्लिम थे। हमारे साथ हैं कस्टम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कमिश्नर। सर, ये बताया जाए कि ये जो 3 लड़के पकड़े गए फ्लाइट से, कैसे आप लोगों ने पकड़ा और कैसे पता चला कि इन्होंने अपना नाम गलत बताया? इनका गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के आधार पर हुई और जो रिकवरी हुई थी वही पटना एयरपोर्ट पर ही हुई। और जांच के दौरान इन्होंने अपना नाम कुछ और बताया। ये हितेश और अरुण थे, इन्होंने अपना मुस्लिम नाम बताया। तीसरा जो था वो तो एग्जैक्ट ऐसा लगता है शायद उसका नाम ठीक था। 2 लोगों ने अपना मुस्लिम नाम बताया जो इनके स्टेटमेंट में भी दर्ज कर लिया गया है और बाकी कार्रवाई जारी है इनकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए। यानी हितेश और अरुण से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था? इनका एग्जैक्ट नाम, मुस्लिम नाम 2 बनाए थे, अफसर और एक और रिजवान। अफसर और रिजवान बताया जो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखाया है। लेकिन जब जांच पड़ताल की आपने इनकी आईडी की तो उसमें क्या नाम लिखा हुआ था? आईडी जो इनके पास थी वोटर आईडी कार्ड था, तो उसमें तो हितेश और अरुण ही लिखा हुआ था। लेकिन इन्होंने जांच के दौरान बताया कि ये हमारा असली नाम नहीं है, असली नाम जो मैंने आपको बताया वो है। पता भी बताया, तो उस एंड पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके तीसरा शख्स है आरिफ, उसने क्या बताया? आरिफ ने तो अपना नाम बदला हुआ नहीं बताया था। आरिफ का तो वही नाम था जो, और उसमें इस तरह का एंगल नहीं दिखा हमें जो इन दोनों के बीच में था। तो आप लोगों ने जब पूछा होगा कि आखिर इन्होंने नाम क्यों बदला, आखिर क्यों इन्होंने हिंदू नाम का जो आवरण लिया, ये क्यों लिया, क्या मकसद क्या था? एक्चुअली ये हमारे जांच का विषय उतना नहीं है। हमारा तो जो स्मगलिंग का सामान था, जो गोल्ड था, वहाँ तक सीमित है दायरा। तो इन सब चीज़ों की जांच के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी है। अफसर, रिजवान और आरिफ, ये 3 असली नाम, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? क्या ये दिल्ली में इनका ठिकाना है? जो भी एड्रेस था उसमें क्या लिखा हुआ? 2 तो दिल्ली का एड्रेस बताया, एक अहमदाबाद का। ये सवार हुए अहमदाबाद में, फ्लाइट पकड़ा इन्होंने? हाँ, आए तो अहमदाबाद से। अहमदाबाद से जो पटना फ्लाइट आती है उसमें ये लोग थे तीनों। अच्छा, ये भी जानकारी मिली कि जो इनके पास से सोने के बिस्किट बरामद हुए वो फ्लाइट में इनकी सीट के नीचे रखे हुए थे। इसके बारे में क्या जानकारी? हाँ, इन्होंने यही बताया कि नीचे से पिकअप करने के लिए इनको कहा गया था, और जिसने कहा वो भी अभी हमको उतना पता नहीं लग पाया है, उसकी भी जांच जारी है। तो यानी जब ये इनको ये कहा गया था किसी ने कि आप जिस फ्लाइट में जाएंगे वहाँ सीट के नीचे पहले से बिस्किट रखी होगी? जी, यही उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी लिखा है। यानी क्या ये संभावना है कि जिस एविएशन कंपनी की फ़्लाइट में ये सवार होंगे उनके कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, तभी तो वो सीट के नीचे तक पहुंचा? ये तो जांच का विषय है। इसमें जब तक जांच में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सोना कहाँ जाना था, क्या इस्तेमाल होना था, क्या टेरर फंडिंग से भी इसका कोई संबंध है? ये सारी चीज़ें पूछताछ हुई? इस बारे में पहली बात तो ये कि टेरर फंडिंग वाला एंगल हमारे दायरे से बाहर है, तो इसमें हम पूछताछ ऑब्वियसली नहीं कर सकते। पूरे डिटेल पुलिस को दे दिए, अगर उनको ठीक लगेगा तो वो करेंगे। इसमें फिर भी आप लोगों से जो भी पूछताछ हुई होगी, जो आप लोगों ने कुछ तो ज़रूर पूछा होगा, क्या समझ में आया कि चूंकि ये मामला संदिग्ध तो दिखता ही है, यदि वो आदमी असली नाम अपना छिपा रहा है, फर्जी आईडी से ट्रैवल कर रहा है और उसकी भाषा विदेश जैसी है, दुबई से उसके कनेक्शन हैं, तो क्या आप लोग को समझ में आया? भाषा की बात तो मुझे समझ में आ रही है, 2-4 वर्ड बोल रहा था। ये दुबई से कनेक्शन वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि कहीं, एक्सेप्ट तो गोल्ड पे मार्किंग थी, वो फॉरेन मार्किंग थी। जो गोल्ड के ऊपर मार्किंग होती है वो फॉरेन, वो एतिहाद, दुबई की एतिहाद का मार्किंग थी उसमें। आप लोगों ने और ये जो बरामद हुई है चीज़ें, उसके बारे में तो पड़ताल की होगी? ये सोने का वैल्यू क्या है, कितना वजन था? सोने की वैल्यू जो करंट वैल्यू के हिसाब से करीब 77,78,000 के आसपास शायद आई थी जो वैल्यूएशन, और वजन 1.5 किलो से थोड़ा सा कम। ये इंडिगो की फ्लाइट 1 किलो की एक ब्रिक थी, और जो 10-10 तोले के 4 होते हैं जो वो बिस्किट थे। तो प्रिंसिपल कमिश्नर पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से जो तस्कर हैं वो पकड़े गए, क्या कुछ उनसे बरामद हुआ, लेकिन सबसे जो चौंकाने वाला पहलू है वो ये कि इन्होंने अपना नाम क्यों बदला और
उसके पीछे मकसद क्या था, किस लिए ये नाम बदल कर ट्रैवल कर रहे थे, और दूसरी बात की जो सोने की बिस्किट इनकी सीट के नीचे तक पहुंच जा रही थी उसमें कौन लोग शामिल थे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।